गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज हमारा तीसरा दिन है और स्वागत है आप सभी का इस कोर्स में। आप लोगों को पता है कि जो हमारा पेड कोर्स चलता है वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री चला रही हूँ और आज हमारा तीसरा दिन है। तो आज भी हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आपने पहले जो 2 वीडियोस थे वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम सारे टॉपिक्स की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो गाइस, आज का ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 50% कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक पर डिपेंड करती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैं स्टार्ट करूँ पढ़ाना उससे पहले ये वाला सारा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सिलेबस कोर्स को कवर करेंगे। इसका पूरा डिटेल मेरे फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ पहले वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको पूरे सिलेबस की इन्फॉर्मेशन हो जाए अच्छे से कि हम इस सिलेबस में क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक लिए हुए हैं जो कि स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको हम सीखते सीखते हम बोल सकते हैं साल भर भी हो जाए तो भी कंप्लीट ना हो। तो इस सिलेबस को जरूर देखिएगा। चलिए, सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। अब देखिए मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। गाइस, मॉडल वर्ब्स में ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे मूड को शो करते हैं। मूड से ही बना है मॉडल, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें हम लोग चेंजेस नहीं करते। अगर कैन है तो कैन ही रहेगा। जैसे अगर होता है ना हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, या मेन वर्ब में हम लोग एस यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सो गाइस, मॉडल वर्ब्स हम आज जो पढ़ेंगे वो है टोटल 12 बेसिक मॉडल वर्ब्स, ठीक है। 1 बाय 1 आपको सभी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आप बस ध्यान देंगे, इधर फोकस करेंगे। गाइस, हमारा सबसे पहला मॉडल वर्ब है कैन। इसकी पहचान होती है सकता है। जब भी आप किसी काम को कर सकते हैं आपको कैन लगा देना है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप लोग मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करते चलिए। मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये आता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो ये 12 मॉडल्स आपको अभी के अभी लर्न हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है आ रहा है, हमें वहां पर कैन का यूज कर देना है। जैसे मैंने कहा वो जा सकती है तो शी कैन गो। वह पढ़ा सकती है तो सेंटेंस बनेगा शी कैन टीच। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या होगा, आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू। वह पास हो सकता है, ही कैन पास। ही कैन पास। या फिर मैंने कहा वे गाना गा सकते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे कैन सिंग अ सॉन्ग। दे कैन सिंग अ सॉन्ग मतलब वे गाना गा सकते हैं। क्लियर। तो जब भी हम किसी काम को कर सकते हैं हमें कैन लगा देना है। नहीं कर सकते हैं तो कैन के बाद में आप नॉट लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वह यहाँ या वह नहीं जा सकती है, शी कैन नॉट गो। वह नहीं पढ़ा सकती है, शी कैन नॉट टीच। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, I कैन नॉट हेल्प यू। वह पास नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट पास। क्लियर। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको सकता है दिख रहा है, जैसे मैं समझ सकती हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड, या फिर तुम समझ सकते हो यू कैन अंडरस्टैंड, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। या फिर अगर मैंने कहा कि मैं सब कुछ लिख सकती हूँ या मैं सब कुछ पढ़ा सकती हूँ, वह दरवाज़ा खोल सकता है। तो जब भी हम किसी काम को कर सकते हैं सिंपली हम लोग लगा देंगे कैन। गाइस, ये तो प्रेजेंट की हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो करता है। लेकिन अगर हम पास्ट में कुछ कर सकते थे, हमारे अंदर कोई एबिलिटी थी काम को करने की, हम किसी काम को कर सकते थे या फिर कर सके या कर पाए, तो ये तीनों ही सिचुएशन के लिए आपको कुड का यूज करना है। और एक चीज ध्यान रखना है, इन सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगेगी सारे मॉडल्स में। सो आप इन सभी मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर मैंने कहा मान लीजिए मैं अपने पास्ट की एबिलिटी की बात कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश। हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई कुड स्पीक इंग्लिश। वह यहाँ आ सकी या वह यहाँ आ पाई, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी कुड कम हियर। शी कुड कम हियर। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कुड हेल्प यू।
मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती थी, आई कुड हेल्प यू। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी, मतलब ये एबिलिटी मेरे अंदर थी, पास्ट में मैं इस काम को कर सकती थी। तो मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी, आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी। वह दरवाजा खोल सकता था, ही कुड ओपन द डोर। मैं सेंटेंसेस बना सकती थी, आई कुड मेक सेंटेंसेस। मैं कंप्यूटर चला सकती थी, आई कुड ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्लियर? तो गाइस, जब भी हम किसी काम को पास्ट में कर सकते थे, हम कर सके या फिर कर पाए, हमें सभी के लिए कुड का यूज कर देना है। बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, कुड के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई, आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल। वह दरवाजा नहीं खोल पाई, शी कुड नॉट ओपन द डोर। मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाई, आई कुड नॉट मेक सेंटेंसेस। वह मेरी हेल्प नहीं कर सकी, शी कुड नॉट हेल्प मी। क्लियर? तो जब आप किसी काम को कर सकते थे पास्ट में, आप कुड लगा देंगे। गैस, इसी तरह से आप अगर फ्यूचर में किसी काम को कर पाएंगे या कर सकेंगे, ठीक है, कर पाएंगे या कर सकेंगे, तो आपको लगा देना है विल बी एबल टू। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सो गाइस वहां पर आपको शुड का यूज करना रहता है ना। चलिए पहले हम विल बी एबल टू देखते हैं। हम किसी काम को कर सकेंगे या फिर कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी। क्या कहा मैंने? मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह यहाँ आ सकेगी, तो शी विल बी एबल टू, शी विल बी एबल टू कम हियर। हमें विल बी एबल टू पूरा लगाना है, पूरी है मॉडल वर्ब को यूज करना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। या मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल बी एबल टू हेल्प यू। आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकूंगी। क्या कहा मैंने? मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकूंगी। आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वह कंप्यूटर चला पाएगी। देखिए, पाएंगे या सकेंगे, हम किसी काम को कर पाएंगे या कर सकेंगे। तो वह कंप्यूटर चला सकेगी, शी विल बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। या फिर मैंने कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी, आई विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर? तो जब आप किसी काम को कर सकेंगे, विल बी एबल टू लगा दीजिए। कि जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं ना, तो विल के बाद आपको नॉट लगा देना होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आई विल बी एबल टू स्पीक, तो नेगेटिव में हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगी। शी विल नॉट बी एबल टू कम, वह यहाँ नहीं आ पाएगी। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले ग्रुप की। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकेंड ग्रुप। अब जैसे कि शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। मस्ट मतलब होता है ही चाहिए, और ought to का मीनिंग भी होता है चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, शुड मतलब भी हो रहा है चाहिए, है ना। तो शुड कब लगाएंगे? जब हम किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, हम एडवाइस कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें यह खरीद लेना चाहिए, तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए। तो जब आप किसी को सलाह देंगे, आपको शुड का यूज कर लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना। मस्ट का यूज तब करेंगे जब आप किसी को स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। क्या है? तुम्हें कोई भी एडवाइस आप दे रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तुम्हें यहाँ आना ही चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ाना ही चाहिए, या ज़रूर भी बोल सकते हैं, तुम्हें ज़रूर पढ़ाना चाहिए, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। सो जब हम किसी को स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे, हम वहाँ पर मस्ट का यूज़ कर देंगे। ought to गाइस, जब हम किसी को सलाह देंगे, सिंपली वही चाहिए के सेंस में, है ना। लेकिन शुड और ought to में क्या अंतर है? देखिए, शुड और ought to में ये डिफरेंस होता है कि शुड अच्छी बुरी दोनों एडवाइस के लिए लगता है, लेकिन जो ought to है वो सिर्फ आप अच्छी सलाह देंगे तभी लगाएंगे। स्पोकन में जो ज़्यादा यूज में आता है वो है शुड।
ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड स्टडी। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अगर मैं ये कहूं कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, तो अब क्या लगा देंगे हम, मस्ट लगा देंगे। तो सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर आ गया, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर मतलब आपको वहां जरूर जाना चाहिए, तो मस्ट लग गया, मतलब आप स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको यह काम जरूर करना चाहिए, है ना, तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो सेंटेंस सिंपल सा, यू मस्ट प्रैक्टिस, क्या बनेगा, यू मस्ट प्रैक्टिस मतलब तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। उसे यहाँ जरूर आना चाहिए, ही मस्ट कम हियर। हमें सेंटेंसेस जरूर बनाने चाहिए, वी मस्ट मेक सेंटेंसेस, क्लियर। तो यहाँ पर आप चाहे तो शुड लगाए या मस्ट लगाए, डिपेंड करेगा आप किसी को कैसे सजेस्ट कर रहे हैं। और टू की अगर बात करें, सिंपल कुछ अच्छी मॉरल ऑब्लिगेशंस, अच्छी एडवाइस आप दे रहे हैं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, या फिर तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तो हमारे ऐसे सेंटेंसेस इसमें बनेंगे। जैसे यू ऑट टू गो टू टेम्पल, यू ऑट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से। बाकी इसमें कोई ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब की, सो हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है हैज़ और हैव टू। इसके आइडेंटिफिकेशन है ना है या फिर पढ़ता है। अब देखिए, आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप सारे सेंटेंसेस को देख सकते हैं। अब गाइस देखिए, डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं जिसके लास्ट में ना है या पढ़ता है आता है। जैसे मैंने कहा, हमें इंग्लिश बोलना है या हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है, हमें वहां जाना है या हमें वहां जाना पड़ता है। तो हमें ना है या पढ़ता के लिए हैज और हैव टू का यूज करना है। अब देखिए, हैज कब लगेगा, जब आप बात करेंगे ही, शी, इट और नेम, तो आप वहां पर हैज टू लगाएंगे। और अगर आपके सब्जेक्ट में है आई, वी, यू और दे, तो आप वहां पर हैव टू लगाएंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा है, ना है या पढ़ता है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, देखिए आई के साथ क्या लग रहा है, हैव टू, प्लूरल है, सिंगुलर के साथ हैज टू। तो मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आप मेरे साथ बोलिए, है ना। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, यू हैव टू प्रैक्टिस। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। अब हम अगर सिंगुलर ले ले कि उसे यहां आना पड़ता है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, शी हैज टू कम हियर, मतलब उससे यहां आना पड़ता है ना। मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, दे हैव टू मेक सेंटेंसेस, क्लियर। तो जब भी हमें करना है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। तो हमें जब कुछ करना है या करना पड़ता है, हम सिंपली हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। अब गाइस आगे बढ़ता है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। विल हैव टू का मतलब होगा हमें किसी काम को फ्यूचर में करना होगा या फिर करना पड़ेगा। तो जो हैज हैव टू है वो हमारा प्रेजेंट में यूज होता है ना। हैज टू और हैव टू प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू। यहाँ पर सभी के साथ हैड टू लग रहा है। जैसा मैंने कहा मुझे वहां जाना पड़ा, ये तीनों में से आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, उसे यहाँ आना पड़ा, हमें काम करना पड़ता था, लाइक दिस। तो मैंने कहा मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। मुझे सेंटेंसेस लिखने पड़े या बोलने पड़े, आई हैड टू, या बनाने पड़े, आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल
हैव टू मेक सेंटेंसेस। तुम्हें डेली मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? तुम्हें डेली मेरा वीडियो देखना होगा या फिर देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू विल हैव टू वॉच माई वीडियो एवरी डे। यू विल हैव टू वॉच माई वीडियो एवरी डे। तुम्हें मेरा वीडियो डेली देखना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है आपको कब हम हैड टू लगा रहे? जब हमें पास्ट में कुछ करना पड़ता था। और विल हैव टू कब लगा रहे? जब हमें फ्यूचर में कुछ करना होगा या करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे ही यूज टू गाइस यूज होता है जब हम किसी काम को पास्ट में किया करते थे। ये पास्ट की हैबिट को शो करता है। नीड टू हमें किसी काम को करने की जरूरत है और डेयर टू हमें किसी काम को करने की हिम्मत है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोला करती थी। आप अपनी पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं। जो भी आप पहले किया करते थे अभी नहीं करते हैं, जो भी आपकी पास्ट की आदतें थी। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा सेंटेंस तो हमारा पास्ट सिंपल में भी बनता है और इसमें क्या अंतर है वो हम आगे सीखेंगे। तो मेरी पास्ट में हैबिट्स थी कि मैं टीवी देखा करती थी। आई यूज टू वॉच टीवी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरूरत है तो नीड टू और हिम्मत है तो डेयर टू, तीनों के साथ में। जैसे अगर मैंने कहा मैं टीवी देखा करती थी, आई यूज टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखने की जरूरत है, आई नीड टू वॉच टीवी। और मुझ में टीवी देखने की हिम्मत है, आई डेयर टू वॉच टीवी। मैं पढ़ाई किया करती थी, आई यूज टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी। और मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्टडी। मैं गाना गाया करती थी, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाने की ज़रूरत है, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। और मुझ में गाना गाने की हिम्मत है, आई डेयर टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? सो गाइस ये जो 12 मॉडल्स है ना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन इसी पर डिपेंडेंट है। करना आपको ये है कि ये 12 मॉडल्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, आप मेरे कुछ पहले वीडियोस में भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा ज़रूर। पूरे आप एक कॉपी में लिखिए, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट, तो सभी की पहचान लिखिए। और कम से कम आप 5 to 7 सेंटेंसेस हर मॉडल्स में बनाइए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके नेगेटिव के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस एक बार ज़रूर देख लेना, या हम अपने आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, सो गाइस आपका आज का होमवर्क है, आपको 12 मॉडल्स में हर मॉडल में आपको 5 to 7 सेंटेंसेस लिख कर और बोलकर प्रैक्टिस करनी है विद हिंदी मीनिंग। और हिंदी मतलब आपको हिंदी भी लिखना है। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज का आपका 3rd डे, आई होप अच्छा रहा होगा, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो और आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही होगी। अच्छा अगर लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दे जो कहीं ना कहीं नहीं कोर्स को परचेज कर पाते हैं, जिन्हें बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, तो उनका भी फ़ायदा होगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।